Hello friends, welcome back to our channel. So today we are going to discuss on the topic the charge. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चार्ज की डेफिनेशन क्या है, चार्ज कौन से सेक्शन में दी हुई है, चार्ज के कंटेंट्स कौन कौन से हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चार्ज की डेफिनेशन क्या है, चार्ज वर्ड क्या है। अगर आप CRPC देखें, उसके अंदर सेक्शन 2 क्लॉज बी में आपको मिल जाएगी कि चार्ज का वर्ड का मीनिंग क्या होता है। जैसे कि चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड देन वन। अब यहाँ मोर हेड देन वन का मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए चार्ज को हिंदी में आरोप पत्र कहा जाता है। जैसे कि आरोप पत्र में अगर किसी अपराधी ने अपराध किया है तो उस पत्र में ये सारी चीज़ें लिखी होती है कि उसने कौन कौन से अपराध किए हैं, कौन कौन से सेक्शन के अंदर किए हैं। जैसे किसी ने मर्डर किया है तो जैसे कि मर्डर आता है 302 में, तो उस सेक्शन के साथ उसका नाम होना चाहिए और वो पूरी कंटेंट्स को लिखी होनी चाहिए कि उस अपराधी ने कौन कौन से अपराध किए हैं, ताकि जब वो लेटर, वो आरोप पत्र उस अपराधी को मिले तो वो समझ सके कि हाँ उसके ऊपर कौन कौन से चार्जेस लगे हैं, वो अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर कर सके। इसके साथ ही चार्ज को, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें चार्ज के अंदर लिखी हुई होती है। चार्ज जो होती है वो एक अपराधी के लिए होती है कि उसने कौन कौन से अपराध किए हैं, उसके ऊपर कौन कौन से सेक्शंस का आरोप लगा हुआ है। अब देख लेते हैं कि चार्ज लिखता कौन है। अब चार्ज की बात आई है तो चार्ज को लिखेगा कौन। चार्ज को प्रिसाइडिंग ऑफिसर लिखता है, जो कि एक अपराधी के लिए होता है। मान लीजिए जैसे कि मैंने सेक्शन 2 के क्लॉज बी में बताया था कि मोर हेड देन वन, तो इसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कोई इंसान चोरी करने के लिए किसी के घर में जाता है, तो सबसे पहले जब वो किसी के घर में घुसा तो वो एक ट्रेसपास हो गया, हाउस ट्रेसपास हो गया। उसके बाद चोरी करने के लिए वो किसी के चीज़ के ताले को तोड़ता है। मान लीजिए कोई दरवाज़ा का ताला हो गया, तिजोरी का ताला हो गया, किसी ताले को तोड़ता है तो वो हाउस ब्रेकिंग हो गया। उसके बाद वो क्या करता है, अगर किसी से छुप छुपा के जाता है चोरी करने के लिए तो लर्किंग हाउस ट्रैपिंग हो गया, ट्रेसपास हो गया। तो ये 3 चीज़ें उसने पीछे छोड़ दिए। अब उसके बाद वो चोरी करता है, तो देखिए चोरी करने के साथ साथ उसने अपने पीछे कितनी सारी अपराध कर चुके हैं। 3-4 अपराध उसने पहले ही कर चुका है, उसके बाद चोरी करता है। तो ये सारे जो अपराध हुए वो उस चार्ज के अंदर लिखा जाएगा कि उसने कौन कौन से अपराध किए उस चोरी करने के दौरान में। अब हम देख लेते हैं कि चार्ज के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। अगर आप कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973 के बुक में देखें तो उसमें चैप्टर 70 में द चार्ज चैप्टर लिखा हुआ है, दिया हुआ है, जो कि सबसे पहले कंटेंट्स ऑफ चार्ज को बताता है, जो कि स्टार्ट होता है सेक्शन 211 से। सेक्शन 211 कंटेंट्स ऑफ चार्ज को डिफाइन करता है कि उसमें क्या क्या होनी चाहिए एक चार्ज के अंदर। तो सेक्शन 211 का सबसेक्शन 1 ये कहता है, एवरी चार्ज अंडर दिस कोड शैल स्टेट द ऑफेंस विथ विच द एक्यूज्ड इज चार्ज। चार्ज के अंदर वो सारी सेक्शंस होनी चाहिए, वो सारे नाम होने चाहिए जो कि उस अपराधी ने उस अपराध करने के दौरान में किया हुआ, वो सारी चीज़ें डिटेल में होनी चाहिए। सबसेक्शन 2 ये कहता है, if the law which create the offense give it any specific name, the name offense may be described in the charge by that name only। सब क्लॉज 2 ये कह रहा है कि अगर कोई अपराध किया है तो उस अपराध का स्पेसिफिक नेम होना चाहिए कि उसने क्या किया है। जैसे कि बहुत सारे नाम आ जाते हैं कि मर्डर हुआ, थेफ्ट हुआ, डकैती हुआ, इन सारे स्पेसिफिक नाम होनी चाहिए जो कि उसने अपराध उसने किया है। और उसके बाद आता है कि उसे स्पेसिफिक नाम देनी चाहिए जिससे कि वो समझ सके कि हाँ ये अपराध उसने किया है।
अब सबसेक्शन 3 ये कहता है, इफ द चार्ज विच क्रिएट द ऑफेंस डज नॉट गिव it any specific name, so much of the definition of the offense must be started as to give the accused notice of the matter with which he is charged. अगर कोई अपराध का स्पेसिफिक नाम नहीं है, उसका नाम नहीं दिया गया है डिफाइन करते वक्त उस अपराध में, तो कम से कम उस चार्ज के अंदर इतना लिखना होगा, इतने डेफिनेशन देनी होगी कि उसे पढ़ के वो अपराधी समझा जा सके कि उसने अपराध आखिर में किया क्या है, किस तरीके का अपराध उसने किया है, उसे पढ़ के समझ में आ सके। क्लॉज 4 ये कहता है, द लॉ एंड सेक्शन ऑफ द लॉ अगेंस्ट विच द ऑफेंस इज सेड टू हैव बीन कमिटेड शैल बी मेंशन इन द चार्ज। उस चार्ज के अंदर सेक्शन और लॉ मेंशन होनी चाहिए कि कौन से लॉ के अकॉर्डिंग उसने किया है, और उसके अंदर का सेक्शंस भी उसमें होना चाहिए। सबसेक्शन 5 ये कहता है, द फैक्ट दैट द चार्ज इज मेड इज इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट दैट एवरी लीगल कंडीशन रिक्वायर्ड बाय लॉ टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस चार्ज वाज फुलफिल्ड इन द पर्टिकुलर केसेस। जैसे कि अगर कोई अपराध किया गया है, जो जैसे कि सीआरपीसी के सेक्शन 299 में दिया गया है, मर्डर की डेफिनेशंस दी गई है 299 में, 300 में जो डेफिनेशंस दी गई है, तो उस अपराध के अंदर जो उसका सबसेक्शंस है, उस जिसने अपराध किया है वो अपराध सबसेक्शन के अंदर आता है कि नहीं आता है, उस सेक्शन के सबसेक्शन के अंदर आता है कि नहीं, उसमें जो सब क्लॉज है उसके अंदर आता है कि नहीं आता है, ये सारी उस चार्ज में होनी चाहिए, ये सारी बातें। सबसेक्शन 6 ये कहता है, द चार्ज शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। और चार्ज जो लिखी जाएगी वो कोर्ट की लैंग्वेज में लिखी जानी चाहिए। जैसे कि कोर्ट की लैंग्वेज क्या होती है, इंग्लिश, बेसिकली कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश ही होती है, तो इंग्लिश में ही लिखी जाएगी वो जो चार्ज है। सबसेक्शन 7 ये कहता है कि अगर कोई अपराधी ने पहले भी कोई अपराध कर चुका है और उसके बावजूद वो फिर से अपराध कर रहा है, तो उसने जो अपराधी की हुई है वो अपराध उस चार्ज में लिखी होनी चाहिए, जिससे कि उस अपराध की पनिशमेंट को अच्छे से किया जा सके। अगर आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए